हाय डियर स्टूडेंट, राधे राधे। तो हमारा आज का टॉपिक है सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की डेफिनेशन हम जानते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये तो बेसिकली परिभाषा हो गई जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा। अब हम देखते हैं आज के सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, और इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए रहेगा क्योंकि आज हम थोड़ा डिटेल से जानने वाले हैं कि जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो डियर स्टूडेंट, सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका संधि विच्छेद सर्व और नाम है। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है। यह परिभाषा थोड़ी हटकर है और सरल भी है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है। सर्वधन नाम अर्थात जो नाम सब के स्थान पर प्रयुक्त हों उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, और उसकी माता डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। और हम संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग करके हम सर्वनाम उसे कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब चलिए हम जो इसके 6 भेद होते हैं इनको डिटेल से पढ़ते हैं, आखिर इसमें होता क्या है। चलिए डियर स्टूडेंट, तो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उनको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम व्यक्तियों वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और 3 पुरुषों में विभाजित होते हैं। प्रथम पुरुष जो बोल रहा है, जैसे मैं या हम। मध्यम पुरुष जिससे बात की जा रही है, जैसे तुम, आप। उत्तम पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे वह, वे। उदाहरण, मैं स्कूल जा रहा हूँ, प्रथम पुरुष हो जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो, मध्यम पुरुष हो जाएगा। वह खेल रहा है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम क्रिया का प्रभाव उसी व्यक्ति या वस्तु पर दर्शाते हैं जो क्रिया कर रहा है, जैसे खुद, स्वयं। उदाहरण है, मैंने खुद को तैयार किया, वह स्वयं पुस्तक पढ़ रहा है। निजान्य व बोधक सर्वनाम यानी कि निजवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम क्रिया को जोर देकर दर्शाते हैं, जैसे खुद, स्वयं। उदाहरण, उसने काम स्वयं किया, मैं खुद वहां गया था। अब चौथा प्रकार देख लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति को विशेष रूप से दर्शाते हैं, जैसे यह है, वह है, ये, वे। उदाहरण, यह मेरी किताब है, वे मेरे दोस्त हैं। अब पांचवा प्रकार देख लेते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे कोई, कुछ, कोई भी। उदाहरण देख लेते हैं, कोई दरवाजे पर है, कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं। अब छठवां प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे कौन, क्या, किसका। उदाहरण है, कौन आ रहा है, यह किसका है। एक और है संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और पहले वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताते हैं, जैसे जो, जिसने, जिसे। उदाहरण, वह लड़का जो खेल रहा है मेरा भाई है, यह वही लड़की है जिसने पुरस्कार जीता। सर्वनाम विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। यह वाक्य को अधिक स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सर्वनाम की परिभाषा और प्रकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें
और जो भी मैं वीडियो में बताता हूँ, जितने भी प्रकार के व्याकरण के टॉपिक मैं आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से लाता हूँ, उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।